बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरब दुनिया से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है जिसमें दो अफराद जो कई महीने पहले वफ़ात पा चुके थे, उनके जिस्म बल्कि जिस्म क्या सिर्फ हड्डियां बची थी, उनकी लाशें मिली हैं और इसने पूरी दुनिया के मीडिया पे ख़ास तौर पे तवज्जो हासिल की है। और अरब के अंदर जहां मरने वालों से इज़हार हमदर्दी है, वहीं खौफ और परेशानी भी है कि आखिर कोई इस तरह कैसे कर सकता है और ये हुआ क्यों। मेरी इस वीडियो पे तफसील पे जाने से पहले एक ख्वाहिश है कि आकाश के जो सऊदी अरब के अंदर जादू टूने वगैरह की सज़ा है ये पूरी दुनिया में लागू हो जाए। अगर आप भी इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वो इसलिए कि जैसे किसी को गाड़ी से कुचलने का, किसी को गोली से मारने का, चाकू का वार करके कत्ल करने का जो एक अज़्म या इरादा होता है, वही इरादा ये जादू टूने वाले भी करते हैं। किसी को जान से, किसी की खुशियों से या किसी को किसी तरह से मारने और नुकसान पहुंचाने का इसके पीछे रहता है। आपको ज़रा तफसील बता दें, ये वाक़या जो है ये कुवैत से सामने आया है और वहाँ की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर के ऊपर इसके मुतालिक बतलाया है। इब्तदाई तौर पे बताया गया है कि एक अपार्टमेंट से एक ख़ातून की लाश और उसके साथ माँ की लाश भी मिली है और माँ की लाश कुछ हद तक मतलब ऐसी थी कि अभी उसके ऊपर गोश्त बाकी था, लेकिन जो बेटी थी उसकी लाश मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा सिवाय हड्डियों के, और अब तो उसकी लाश से कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही थी क्योंकि जो गोश्त था वो सारा ख़त्म हो चुका, कीड़े खा गए या जो एक कुदरती अमल है वो हो गया। इसके साथ जो तफसील सामने आई है वो ये है कि इस अपार्टमेंट के अंदर से उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जो जादू टूने में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि कुछ बाल, कुछ हड्डियाँ जो इन दोनों के अलावा थी। इसके अलावा कुरान पाक के फटे हुए औराक जो कि काले जादू में इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि कुरान पाक के अल्फाज को उल्टा लिखा जाता है, आयात को उल्टा लिखा जाता है काले जादू के लिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, रंग वहाँ से बरामद हुआ, तो जो जाहिर करती हैं कि यहाँ पे जादू टोना किया जा रहा था। ये इस अपार्टमेंट के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई और सुराग अभी तक नहीं मिल सका और इन दोनों की मौत की वजह भी सामने नहीं आ सकी। बताया गया कि ख़ातून जो लड़की है उसको शायद 6 महीने हो चुके थे या इससे ज़्यादा, और माँ को 2 महीने हो चुके थे। किसी को पता क्यों नहीं चल सका, क्योंकि ना तो इसका कोई एग्जॉस्ट फ़ैन चल रहा था, घर की खिड़कियाँ, दरवाजे सारे मुकम्मल तौर पे बंद थे। इसी तरह कुर्बो जवार में किसी को कोई भिनक ना हुई, ना स्मेल गई, ना पता चला। और शायद पता भी कैसे चलता कि जब बेटी 6 महीने पहले फ़ौत हुई और माँ 4 महीने बाद फ़ौत हो रही है, तो मतलब ये है कि वो भी इसी घर के अंदर थी और वो 4 महीने ज़िंदा रही, तो उसको पता था कि मेरी बेटी मर गई। आखिर वजह क्या बनी? कोई ऐसी ताकत थी जिसने इन दोनों को मार दिया या फिर अपने काबू में कर लिया? क्योंकि काला जादू जो है ये कभी उल्टा भी पड़ जाता है, और जब उल्टा पड़े तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आते हैं जो आज इस वाक़े में सामने आए। या फिर हो सकता है कि माँ ने किसी पे जादू करने के लिए अपनी ही बेटी की कुर्बानी दी हो, या फिर इस घर में कोई तीसरा ऐसा मौजूद था जिसने इन दोनों को बांध के रखा और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा। पहले बेटी मरी, फिर माँ मर गई और फिर यहाँ से फ़रार हो गया। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब एक चीज़ से जुड़ा हुआ है और वो ये कि काला जादू करने की कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में इन 2 ख़वातीन की मौत वाक़ई हुई। आपको ये ख़बर सऊदी अरब में, अमारात में, इजिप्ट के अंदर, क़तर, बहरीन, ओमान, हर जगह उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नज़र आएगी, क्योंकि ये है ही बहुत बड़ी। और जब भी जादू के मुतालिक कोई ख़बर आती है तो अरब लोगों के अंदर उसको इंतहाई गैर मामूली अंदाज में लिया जाता है, इसीलिए तो सज़ाएँ सख्त हैं। मैं कहता हूँ कि किसी को इस तरह जादू करके मार देने से और गोली से मार देने से क्या फ़र्क है? आप दोनों सूरतों में किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसी को इरादा कत्ल से हमला करो, वो बच भी जाए तो सज़ा तो फिर भी होती है। तो इसीलिए सऊदी अरब में ये जादू करने की सज़ा मौत ही है, क्योंकि इसमें लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात तो सामने नहीं आई। आप लोग ये पूरी स्टोरी सुन चुके हैं। ज़रूर आप बताइएगा आपके जहन में क्या आ रहा है, इन 2 ख़वातीन की मौत कैसे हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।